नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक हिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी के बारे में कौन बताएगा? बलवान, आप बोलो। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं कि गांधी जी का स्वभाव कुछ हठी स्वभाव के थे। उनका एक सिद्धांत था माई वे और हाईवे। उस सिद्धांत में हमारे देश को काफी नुकसान पहुंचा और वह उस सिद्धांत के चलते हुए अपने आदर्शों और सिद्धांतों का ही गला घोट रहे थे। उस समय गांधी जी की एक नीति पर काम करते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी ने कितना भी अच्छा काम किया हो, जब तक वो गांधी जी के आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे तब तक गांधी जी को उनका समर्थन नहीं मिलेगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी को गांधी जी शैतानियां मानते थे। एक बार की बात है, जब उनकी पत्नी कस्तूरबा बहुत ही बीमार हो रही थी, तब एक इंजेक्शन से उनकी जान बच सकती थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। साइंस को शैतानी मानकर उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाने दिया और उनको मरने पर छोड़ दिया। गांधी जी का सेकंड फैक्ट है दोस्तों, गांधी जी चाहते थे तो भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोगों के बहुत कहने पर भी गांधी जी ने इस विषय पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जब लॉर्ड इरविन से बात चल रही थी समझौते की, तब लोगों ने कहा महात्मा गांधी जी, भगत सिंह ने संसद के कोने में बम फेंका है, किसी को मारा नहीं है। फिर भी गांधी जी ने उस विषय पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, जब 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था, तब चोरा चोरी में कुछ उग्र लोगों ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिससे गांधी जी आसक्त होकर उस आंदोलन को वापस ले लिया। बड़ी अजीब बात, अंग्रेजों के लिए विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मर रहे थे तो कोई अहिंसा नहीं, और जब आजादी के लिए जब हिंसा आती है तो वो अहिंसा याद आ जाती है। हकीकत तो यह है कि गांधी जी अंग्रेजों की नज़र में वफादार बनकर रहना चाहते थे, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। देश आज़ाद कराने के लिए वो कभी पूर्ण समर्पित हुए ही नहीं थे, क्योंकि इतिहास गवाह है आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी को तो छीन के ही लेना पड़ता है। इसकी कीमत देशभक्तों को अपने खून से चुकानी पड़ी। गांधी जी ने नहीं चुकाई ये कीमत, बल्कि उन देशभक्तों ने चुकाई जिनका आज भारत के इतिहास पर एक पन्नों पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसी बीच चौथे फैक्ट की ओर ध्यान देते हैं। जब भारत विभाजन का समय आया तो गांधी जी की यह सबसे बड़ी गलती थी, जिस गलती को भारत आज भी भुगत रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से 1942 के आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया, जिससे मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ और एक अलग राष्ट्र की मांग हुई। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा साथ दे और हमें बदले में आजादी देंगे। तो गांधी जी की आदत के अनुसार उन्होंने हमेशा की तरह अपने घुटने झुका दिए। इसी बीच मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ और राष्ट्र की भरपूर मांग की गई। उस समय कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि विभाजन को टाला नहीं जा सकता था और उन्होंने विभाजन की सहमति दे दी। अगर गांधी जी को विभाजन पर रोकने पर अड़ जाते, विभाजन को उसी समय रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन विभाजन के बाद भी हमें कई जानें गंवानी पड़ी और आज तक गंवानी पड़ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उस गलती का आज भी जारी है। तो गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी गलती हम इसी को मान सकते हैं। पांचवा और अंतिम फैक्ट है दोस्तों, गांधी अपने प्रयोगों के लिए अवस्था में कुंवारी कन्याओं के साथ सोते थे। इस विषय में सरदार पटेल जी ने एक पत्र लिखकर गांधी जी को बोला कि इसे रोका जाए, लेकिन गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो स्त्री को वस्तु की भांति प्रयोग कर रहे थे। और गांधी जी की ये पोल खुली जब इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा, जिसकी पोल खोली मनु बेन ने, जो उनकी सहयात्री थी। यह आर्टिकल दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूं ताकि आप देख। तो दोस्तों यही है गांधी जी की कुछ गलतियां, जिनको हमने आपके सामने रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।